I came across this video in which a CFA charter holder was simply bashing the CA course. The thumbnail read, "Don't do CA," and the video seemed to convey that message. But was he right? Is CA worth it? Studying a CA, doing a CA was truly something that came to my rescue when life really put me at the deep end. My formal education has really helped me. अगर मैं CS होकर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो इसका मतलब है CA कुछ भी कर सकता है। आज मैं स्टार्टअप शुरू करने की सोच सकता हूँ। CFA की पढ़ाई मुझे पीस ऑफ केक लगती है और अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटीज पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। ये सब सिर्फ CA की बदौलत है। CA एक बहुत ही डाइवर्स और वास्ट कोर्स है। CA फाइनल में 7 मेन सब्जेक्ट्स थे मेरे टाइम पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, direct taxes and indirect taxes. इन 4 सब्जेक्ट्स में CA has the highest level of knowledge in India. In addition to these subjects, there are 3 other subjects जिनमें CA के पास expert level knowledge थी. And then there was another subject which was an elective subject. वो बाकी के 3 subjects थे corporate and economic laws, strategic cost management and performance evaluation, and strategic financial management. CA is not the king here, but can easily add on other degrees like LLB or CS for law, CMA or MBA for cost accounting and performance evaluation, and CFA or MBA in finance for फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इन बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में किस लेवल की एक्सपर्ट नॉलेज होती है उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। CFA लेवल 2 को बहुत टफ माना जाता है एंड CFA लेवल 2 का 50% सिलेबस मेरा ऑलरेडी कवर्ड था बिकॉज ऑफ CA फाइनल SFM एंड बाकी का कोर्स आई कुड इजीली डू विद सेल्फ स्टडी। सिर्फ एक सब्जेक्ट में दिक्कत हुई थी, वो था कॉन्ट्स। ऑल्सो ICAI के बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं जिससे कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा स्पेशलाइज कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस CA फाइनल में मिला है वो अनपैरेलल्ड था। आर्टिकलशिप के रिगरस सेटअप में वी गेट टू अप्लाई व्हाट वी लर्न एंड अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती, बहुत कुछ खुद से सीखना पड़ता है। हम IPCC पढ़ के आए होते हैं तो सीनियर्स कहते हैं खुद ही कर लो। CA फर्म्स ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं एंड ढेर सारा काम CA ट्रेनिंग्स को करने को मिलता है, ऑल द वाइल स्टडिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। एंड वर्कलोड यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है, कई बार मैंने यहाँ पे कई हफ्तों तक 16-16 घंटे काम किया। इतना ज़्यादा काम मैंने अपनी जॉब में भी नहीं किया। CA फाइनल में डिग्री सिर्फ मेरिट के बेसिस पे मिलती है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई कोटा नहीं होता। आप SC हो, ST हो, जनरल हो, सबके लिए सेम है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है ICAI। कोई डिफरेंट कॉलेजेस नहीं है कि बढ़िया कॉलेजेस की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होगी और छोटे कॉलेजेस की कम होगी। एंड यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होती। ICAI के प्रेसिडेंट की बेटी भी फेल हुई थी इन एग्जाम्स में एंड चेकिंग सिस्टम अब बहुत सुधार दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एवेल्युएशन होता है विद अ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द सिस्टम। दिस मेंटेन्स द स्टैंडर्ड ऑफ द टैलेंट प्रोड्यूस्ड बाय ICAI। CA करने के बाद आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं लिंक कर दूंगा। बट मैं ब्रीफली मेंशन करूँ तो आपको बिग 4 में नौकरी मिल सकती है इन ऑडिट, टैक्सेशन एंड अदर फील्ड्स। आपको बिग 3 जो कि मैकिन्जे, बेन एंड BCG हैं उनमें नौकरी मिल सकती है। आपको इंडस्ट्री में नौकरी मिल सकती है इन द फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप LLB करके लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड बिकॉज CA को टैक्सेशन लॉज और कॉर्पोरेट लॉज इतने अच्छे से आते होते हैं, एज ए कॉर्पोरेट लॉयर बहुत बड़ा एज होता है औरों के ऊपर। आप CFA या MBA फाइनेंस करके आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ या और कोर फाइनेंस फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हो। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस आप CA की डिग्री के साथ ही फाइनेंस फील्ड में भी बहुत बढ़िया करियर बना सकते हो। आप स्टॉक मार्केट्स में अगर टॉप नाम देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, ये सब लोग CA हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी पीयूष गोयल जी एंड सुरेश प्रभु जी जैसे CAs हैं। और बिजनेस में देखोगे तो KM बिरला, निरंजन हिरनदानी जी, अमन गुप्ता, नमिता थापड़, ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि CAs हैं। एजुकेशन में आप CA फाइनल की ट्यूशंस तो ले ही सकते हो, साथ ही साथ आप टीचिंग में भी करियर बना सकते हो। आपको जान के शायद ये हैरानी होगी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो डीन हैं वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड जितने भी CFOs हैं बड़ी बड़ी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के, अ लॉट ऑफ देम आर CAs। CA ने मुझे ये दिखाया कि मेरा पोटेंशियल क्या है। मेरी पर्सनैलिटी में बिफोर एंड आफ्टर CA एक बहुत बड़ा स्विच आया है। I have become so used to working hard and I know मेरे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि I have a lot of ambitions for myself in my life। और CA करने के बाद अब कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं लगती। एंड CA फाइनल ने टाइम मैनेजमेंट सिखाई है बहुत बढ़िया। इतने हेक्टिक ऑफिस के साथ स्टडीज़ को मैनेज करना फॉर 2 years स्ट्रेट, उसके बाद महीनों तक घर पे बैठ के पढ़ाई करना फॉर 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड देन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन इन सच अ लेंथी पेपर। इससे बेटर टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कोई नहीं हो सकता था। बट CA ने बहुत कुछ लिया भी है बदले में, बलिदान तो देना पड़ता है। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कोर्स है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है पासिंग की। एंट्री आसान है लेकिन एंटर होने के बाद ऐसा लग सकता है कि आप ट्रैप हो गए हैं, या तो इंटरमीडिएट में या तो फाइनल में, और फिर आप निकल नहीं पा रहे। मैं CA इंटर में फेल हुआ था, उसके बाद आई डिड CFA लेवल 1 इन माई आर्टिकलशिप एज अ बैकअप कि अगर CA नहीं बने
मान लो यार बहुत लंबे टाइम के लिए अटक गए, तो एटलीस्ट आई वुड हैव सम बैकअप डिग्री विद मी। माई सजेशन वुड बी टू हैव अ बैकअप ऑप्शन। आप CS, CMA और किसी कोर्स को भी चूज कर सकते हैं। फिर इस लंबे से रिगरस कोर्स में मेंटल हेल्थ भी कई बार अफेक्ट हो जाती है। इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू अ वेरी रिगरस एंड एट टाइम्स टॉक्सिक जॉब विद इतनी सारी पढ़ाई जो ऐसा लगता है सागर है, खत्म ही नहीं हुई। एंड इस सब के बाद जब आप फेल हो जाओ तो ऐसा लगता है कि यार मैंने फालतू में किया था ये सब। इस सब के लिए मैंने अपनी अप्रोच काफ़ी बदली थी फ्रॉम CA इंटर टू CA फाइनल, एंड उसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इस कोर्स में मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा लगती है। इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, फॉर्मूलाज या फाइनेंशियल थ्योरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर इज सब्जेक्टिव। आज की डेट में तो 30% MCQ सब सब्जेक्ट्स में आ गए हैं, बट स्टिल 70% ऑफ द कोर्स इज सब्जेक्टिव। तो उसके लिए आपको मेमोराइज तो करना पड़ेगा ना। यू कैंट जस्ट सेलेक्ट ABC में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। एंड मेमोराइजेशन इट्स नॉट ईजी, बहुत वास्ट भी है कोर्स और बहुत बोरिंग भी कई कई केसेस में। CS और MBA के बीच में एक फ़र्क कहा जाता है कि CS को प्रेजेंट करना नहीं आता, उनके सॉफ्ट स्किल्स उतनी बढ़िया नहीं होती। हमारा जो डे टू डे वर्क होता है वो एक्सेल पे होता है, टैली पे होता है, इट्स नॉट ऑन PPT। हमें क्लाइंट डीलिंग आती होती है, कई बार टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी डीलिंग आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बात करना नहीं आता। बट CA कोर्स में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स बिकॉज इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। CA करिकुलम में 2 15 डेज के कोर्सेज, ओरिएंटेशन कोर्स एंड MCS कोर्स मैंडेटरी हैं फॉर बिल्डिंग सॉफ्ट स्किल्स। बट जब स्कूल और कॉलेज की बुनियाद ही नहीं बनी होती कई लोगों की, तो दोज आर नॉट इनफ टू compete with MBAs many of the times। उसके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप जिस भी बैकग्राउंड के हो, जब CA करते हो आप कॉलेज की डिग्री भी करो, BCom ऑनर्स करो फ्रॉम अ रेगुलर कॉलेज। उससे आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, नॉन CA स्टूडेंट्स का भी, आपको एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का मौका मिलेगा, एंड उन सबसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी, जिसके लिए OC और MCS won't be enough। ऑल्सो ICAI भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स वीक हैं, सो प्लीज़ गो फॉर दोज एक्टिविटीज़ एज वेल। अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट की बात करूँ, CA इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्सेज आउट देयर। यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलता है और उस स्टाइपेंड से ही आपकी ट्यूशन फीस कवर हो जाती है। और इतने सस्ते कोर्स के बाद प्लेसमेंट्स में 6 लाख पर एनम की नौकरी इन ICAI प्लेसमेंट इज मिनिमम दैट कैन बी ऑफर्ड। उससे कम तो ऑफर भी नहीं हो सकती। बिग फोर्स में एवरेज फ्रेशर सैलरी इज 12 लाख पर एनम अगर आपने अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करी है। एंड इंडस्ट्री जॉब्स पे इवन हायर, 15-20 लाख की नौकरियां इवन नॉन रैंक होल्डर्स को मिल जाती हैं। रैंक होल्डर्स को तो 25-30 लाख या उससे ज़्यादा की भी नौकरियां मिलती हैं। हाईएस्ट पैकेज जो ICAI के कैंपस प्लेसमेंट में गया है आज तक, दैट हैज बीन 80 लाख पर एनम, एंड दिस इज फ्रेशर सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज जस्ट द जॉब अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। ऑल थिंग्स सेड, CA इज नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत ही टफ कोर्स है, बट टफ है तभी तो वैल्यू है, तभी तो IIT, IIM, एम्स इन सब की वैल्यू है, तभी तो CFA चार्टर होल्डर की वैल्यू है, क्योंकि हर कोई नहीं बन सकता। अगर हर कोई बन जाता तो क्या वैल्यू रहती। ये CA कोर्स की बात हो रही है, दुनिया का बना तो टफेस्ट कोर्स। कोई YouTube का फ्री ट्यूटोरियल नहीं है, बहुत ही डाइवर्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भरपूर। सो वॉज CA वर्थ इट? यस। वुड आई रिकमेंड यू टू गो फॉर इट? मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो ड्रॉबैक्स मैंने मेंशन करे हैं आप उनको गो थ्रू कर लो एंड सी इफ यू रियली वांट टू डू इट और नॉट। आप फाउंडेशन और CA इंटर कॉलेज के साथ भी कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, गो टू अ रेगुलर कॉलेज, साथ साथ फाउंडेशन और CA इंटर करने की कोशिश करो। एंड बिकॉज आप रेगुलर कॉलेज में जा रहे होंगे, आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो डिफरेंट कोर्सेज में जा रहे होंगे, मे बी CFA, मे बी MBA, तो आपको और डिफरेंट कोर्सेज का भी आइडिया लगेगा एंड यू विल बी एबल टू इवेल्युएट कि मैं CA के लिए बना हूँ या नहीं बना। और अगर आप स्विच करना चाहोगे CA से, मे बी ड्यूरिंग और आफ्टर फाउंडेशन और ड्यूरिंग और आफ्टर CA इंटर, तो आप कर पाओगे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने CA बीच में छोड़ दी थी और वो भी अपनी लाइफ में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप CA एक बार शुरू कर दिया तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। आप चाहो तो CA इंटरमीडिएट के बाद भी छोड़ के आप कुछ और कर सकते हो, आप मे बी MBA के लिए जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट हिट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।